of Pakistan. Before this, I talked to my colleague, the Honorable Foreign Minister of Pakistan, and I assured him that we do respect the sovereignty and the territorial integrity of Pakistan, also those of Iraq, but we don't allow our national security to be compromised and to be played with. ये आपने सुना कि इनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमने ये जो हमला किया है ये वहां पर जो ग्रुप है दहशतगर्द ग्रुप जैशुल अदल उसके ऊपर किया है। तो उनका ये भी कहना है कि जहां पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का हमें ख्याल है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, वहीं पर अगर हमारे सिक्योरिटी के खिलाफ कोई काम होगा तो उसको हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नजर आ रहा है कि जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें काफी सख्त स्टैंड लेने की बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ जहां अगर ये सोचा जाए कि जैसा कि एक अक्लमंदी का जो तकाजा वो ये होगा कि आप इसको एस्केलेट होने से बचाएं, वहीं पर बात ये की जा रही है कि अगर इसके ऊपर सिर्फ डिप्लोमेटिकली जो कि अभी तक हुआ है प्रोटेस्ट शो करवाया जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान ने उनका एम्बेसडर एक्सपेल कर दिया और अपना एम्बेसडर जो है उसको रिकॉल कर लिया गया है, वापस बुला लिया गया है और जो एम्बेसडर मौजूद हैं वो अब जब तक फैसला नहीं होता तब तक वापस नहीं जाएंगे। मुमताज जहरा बलोच हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो कहा है उनका कहना यह है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, सॉवरेनिटी है, उसकी आलमी कानून इंटरनेशनल लॉ जो है उसके मुताबिक ये खिलाफ वर्जी हुई है और ईरान का ये जो स्टेप है ये यूएन चार्टर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी वायलेशन है। आपको ये बताया कि दोनों तरफ के बॉर्डर्स पर कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो ईरान है वो सीस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर भी कहा जा रहा है कि कुछ हलचल मौजूद है। ऑब्वियसली जब एक इतना बड़ा स्टेप लिया है उन्होंने तो उन्हें भी पता होगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करेंगे। अमेरिका की तरफ से इसके ऊपर बहुत सख्त स्टैंड आया है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान रीजन में सबसे बड़ा टेररिज्म स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, ये कहना है मैथ्यू मिलर का। वो रिपोर्टर्स को जवाब दे रहे थे। ईरान ने सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं किया बल्कि इन 2-3 दिन के अंदर ईरान ने अपने 3 नेबरिंग कंट्रीज पर हमला किया है और उसकी सॉवरेनिटी पर, उसके बॉर्डर्स पर जो है उसकी वायलेशन की गई है सॉवरेनिटी की। और साथ में उन्होंने कहा कि ईरान इस रीजन में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है। Respond, and I will wait for that moment. It's not about the Islamic country, it's not about being a brother. और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई इस्लामिक ब्रदरली इस्लामिक कंट्री नहीं होती, फॉर गॉड सेक। वो जो पाकिस्तानी सारा टाइम चूरन मंजन बेचते रहते हैं ना, ये मुस्लिम इस्लामिक होने का, ये भी बंद कर दें। इसकी कोई वैल्यू अथॉरिटी नहीं है, इस मंजन की कोई वैल्यू अथॉरिटी नहीं है कि जी इस्लामिक हैं, हम ब्रदर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े प्यारे हैं, कुछ भी नहीं है। आपका नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है। द तेहरान हैज़ सेट अ बैड प्रेसिडेंट इन फैक्ट। और इस वक्त पे जब पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मसले ख़राब हैं, इंडिया के साथ ऑलरेडी ख़राब है, जिस स्पॉट पे ईरान ने पाकिस्तान को ला के रख दिया है वो सिर्फ यही है कि भाई आप रिस्पॉन्ड करें, हालात को ख़राब करें। और ये जो जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान बार बार ईरानियंस को नहीं पता कि टेररिज्म इज़ अ कॉमन थ्रेट। जब टेररिज्म इज़ अ कॉमन थ्रेट तो वाई आर दे रिस्पॉन्डिंग दिस वे? वो क्यों इस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? ये तो हो गई वो चीज़ें। अब ये जो ईरान पाकिस्तान के दरमियान कोई जैशुल अदल सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, हरकतुल अंसार भी है, जंदुल्ला भी है, ठीक है जी। ये बेसिकली 3 मेजर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के जो ईरान सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस है उस पर ये ऑपरेट करते रहते हैं और ये करते रहे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ठीक है जनाब। इसको मैनी कंट्रीज हैव बिन स्पॉन्सरिंग दिस, मैनी कंट्रीज हैव बिन supporting this even within the Muslim world. I will not like to name these countries and उन ग्रुप्स का मैं नाम नहीं लेना पसंद करूँगा, उन मुल्कों का प्राइमरीली जो ये चीज़ें करते रहे हैं, ठीक है जनाब। सो ये अब जो जिसे कहेंगे ना आपके, अब जंदुल्ला जिसको कहा जाता है एक ग्रुप है, ठीक है जी, ईरानियन इसको जोबश मुकावत मर्दों। हाँ, बर्मा में भी था और भी कहीं था वो। वैसे स्वीडन पिछले साल में था, स्वीडन में स्टॉकहोम में,
तो वहाँ मैंने कहीं पढ़ा कि जी वो जो सबसे महँगे घर हुआ करते थे 18वीं सदी के अंदर, वो जरनैलों के घर थे। तो मैंने वो जो मेरे रिश्तेदार जिनके पास मैं ठहरा हुआ था, मैंने उन्हें कहा मैंने वो जगह देखनी है, ये जो मैं पढ़ के आया हूँ कहीं। तो हुँ। वो मुझे ले गए, वहाँ पे वो जरनैलों के घर थे सारे। अब वो हमारे आम लोग हमारे नहीं, जर्नल थे क्या? नहीं स्वीडन के, और उस अच्छा, वो 18वीं सदी के अंदर, अच्छा, अब नहीं। तो वो ये एक अब एक ज़माने में स्वीडन भी इसी तरह का मुल्क था। मैंने हुँ। स्वीडन की हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़ी, मुझे तो तब भी बताया गया कि यहाँ पे भी फ़ौज का कब्ज़ा था देश के ऊपर। तो फिर देखिए वक़्त बदलता है ना, तो पता नहीं खुदा करे कि यहाँ पे भी वक़्त बदले कभी। सर ऐसे और कैसे बदलेगा? फिलहाल तो बदलता हुआ नहीं लग रहा। नहीं, हम तो निहत्ते हैं ना जी हम। तो हमारे सर यहाँ भी हमारे सर हमारे यहाँ हिस्ट्री भी तो गलत पढ़ाई जाती है स्कूल कॉलेजेस में। हाँ, वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो तो हुँ, हमारी ज़रूरत थी ना गलत हिस्ट्री हुँ। पढ़ाना, वो क्योंकि ये एक नज़रियाती रियासत थी, तो फिर नज़रिया भी तो पैदा करना था ना, तो फिर हमने मगर सर अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो कुछ छुपाया नहीं जा सकता। हाँ, अब ये हमारी बेवकूफ़ी है ना, कमअक्ली है कि हम कर क्या रहे हैं। यानी हमें अभी तक नहीं समझ आई, वो ये बैन कर दो, वो बैन कर दो, फिर ये ना हो कि किसी दिन ये कहें कि जी इंटरनेट ही बंद कर दें। क्योंकि आप क्या कुछ बैन कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। वो ये पोर्नोग्राफ़ी, वो एक आपने तो देखा ही होगा कि पाकिस्तान दुनिया का हुँ। नंबर तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिएक्शन चैनल में दोस्तों। तो आपको दोस्तों इस चैनल में पाकिस्तान मीडिया का ढेर सारा रिएक्शन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे थे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर मुद्दे, हर सामाजिक मुद्दे और पाकिस्तान इंडिया के बारे में क्या सोचता है, वहाँ के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब पे खबरें बनी रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको पता है जब से भारत में मोदी गवर्नमेंट की हुकूमत आई है तो मोदी गवर्नमेंट सख्त हुई है दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट की सख्ती के कारण आज पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गई है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर महंगाई आपको पता है कितनी है दोस्तों, $1 शायद 200 रुपये के करीब हो गया दोस्तों। पर पहले की सरकारों ने चाहे भारत में हमले हुए पर कुछ तुष्टिकरण वोटों के कारण वो चुप रही, पर ये सरकार दोस्तों इन्हें वोटों से और नई कुर्सी से प्यार, इन्हें सिर्फ है देश से प्यार, और जिसके कारण अच्छे अच्छे फैसले हुए। और कश्मीर से एक बीमारी थी दोस्तों, आपने सुनी होगी 370 धारा एक बीमारी थी, उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने हटा दिया। और राम मंदिर का फैसला दोस्तों जो 500 सालों से नहीं बना, पर बीजेपी गवर्नमेंट के आते ही राम मंदिर भी बन गया दोस्तों। तो इस तरह की खबरें आपको पाकिस्तानी मीडिया में चलती हुई नज़र आएंगी दोस्तों, और वो खबरें आपको आपके चैनल में देखने को मिलेंगी। क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो बहुत से भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ों को पता हो, एंटरटेनमेंट हो, और दूसरे देश के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह की खबर, ठीक है। तो जल्द से जल्द आओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहले कुछ जब बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमी के बारे में, तो भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये आपके लिए एक धन्यवाद होगा दोस्तों। और पाकिस्तान के यूट्यूबर जो घूम फिर के भारत का रिएक्शन ऐड करते हैं, और भारत पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, जो सोचते हैं दोस्तों अक्सर वो होता नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि भूख तो सबको लगती है दोस्तों, और वो भूख ही पाकिस्तानी मीडिया जर्नलों को नहीं दिखती, क्योंकि जर्नल जो है वो पाकिस्तान की वो बहुत अमीर है। वहाँ की कौम भूखी मर जाएगी पर जर्नल बहुत अमीर है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले ही मालदीव उछल रहा था दोस्तों, पीएम मोदी ने उसे शांत किया दोस्तों। लक्षद्वीप में एक फ़ोटो आई है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और बहुत सी सेलिब्रिटियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को समर्थन दिया दोस्तों।
और धीरे धीरे दोस्तों अभी रिजोल्टे टाटा ग्रुप वहाँ बनाने वाला है और ऐसे में भारत का विकास अब जल्द से जल्द हो गया दोस्तों, क्योंकि आपको ये भी पता है कि अयोध्या में भी राम मंदिर बनने वाला है, जिससे बहुत भारत की इकोनॉमी वहाँ पर घूमेगी और यूपी में लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और बाहर से आने वाले जो भक्त हैं तो वो जो दर्शन करेंगे और उनको भी वो रोज़गार मिलेगा दोस्तों। तो बहुत से लोग आओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको पाकिस्तानी मीडिया, क्रिकेट टीम से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ आपको देखने की मिलेगी और जिस टाइप की आप न्यूज़ देखना चाहते हैं वो हर तरह की न्यूज़ इस चैनल में आपको देखने को मिलेगी। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस तरह की न्यूज़